था। अरे बेटे का बेटा तो हरि भक्त थे ध्रुव जी महाराज, पर महाराज बेटी का बेटा तो स्वयं नारायण था। बोलिए कपिल देव महाराज की। आज यहाँ महाराज फिर भी होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिना। फिर भी स्वाम्भु मनु जाकर के महाराज आज यहाँ नैमी सारंड पहुंचे और वहां जाके स्नान किया। स्नान करने के बाद 12 अक्षर मंत्र का महाराज गुरु दीक्षा लिया और जाप किया। इतना जाप किया कि गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा कि करहि आहार साके फल कंदा, करहि आहार साके फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुण्य हरि हेतु का रन तप लागे, पुण्य हरि हेतु रन तप लागे, बार आधार मूल फल त्यागे, बार आधार मूल फल त्यागे, बार आधार मूल फल त्यागे। महाराज आज यहाँ मनु जी ने नैमी सारंड में माताओं इतना तपस्या किया। वो आप जैसा तपस्या नहीं है कि 4 दिन मंदिर गई और मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो मंदिर जाना बंद हो गया। इतना तपस्या किया महाराज कि बाबा को लिखना पड़ा कि विधि हारी हारी तप देखे अपारा, मनो समीप आए बहुभारा। ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं कई बार आए, वरदान मांग लो, मांगहु बर बहु भांत लिभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, वरदान मांग लो। पर महाराज मनु जी ने कहा महाराज ब्रह्मा जी मेरे पिता है, मैं उनसे क्या मांगू। और भगवान शंकर तो स्वयं कैलाश में बैठे हैं, उनसे क्या मांगू। अब भगवान विष्णु आपकी भी तपस्या नहीं कर रहा हूं। तब तीनों देवता ब्रह्मा और विष्णु महेश खड़े हो गए कि जब हमारी तपस्या नहीं कर रहे हो तो हमसे भी कोई अन्यंत्र है। बोले हाँ। कौन? बोले जिससे तुम तीनों बने हो। बोले शंभो विरंच विष्णु भगवान, शंभु विरंच विष्णु भगवान, उपजहि जासो अंश तेनाना, उपजहि जासो अंश तेनाना, उपजहि जासो अंश तेनाना। आज यहाँ जैसे ही मनु जी ने कहा मैं उनकी तपस्या कर रहा हूं जिससे तुम तीनों बने हो, जिससे तुम तीनों बने हो। अब फिर से तपस्या किया। इस बार भगवान आए नहीं, आकाशवाणी हो गई। बोले मांगे मांगे बरे भई नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत शानी। महाराज जो ही आकाशवाणी हुई वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। जो ही इस बार आकाशवाणी हुई आवाज आई, हष्ट पुष्पन भय सुहाए, मानहु अबही भवन ते आए। शत्रुपा जी ने कहा महाराज कुछ मिला हो या ना मिला हो, पर जैसे आए थे वैसे ही हो गए। मनु जी बोले नहीं, जिसकी आवाज में इतना तेज है ओज है, उसके यहाँ अब और क्या सुना हो सकता है। बार बार आवाज आ रही है वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। मनु जी बोले सामने तो आओ, तब तो मैं वरदान मांगू। आवाज आई मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बिन पग चलई सुनहि बिन काना, कर बिन करम करहि विधि नाना। घड़ी देख रहे हो, पर मेरी घड़ी तो फूटी है, मुझे तो पता ही नहीं है। घड़ी चलती ऐसा नहीं है, पर गोपाला ने फोड़ दी। तभी मैं देखूं
कि भजनलाल बार बार पीछे को क्यों देख रहा है, क्योंकि आज ये गले में मंगलसूत्र पहने हैं। हाँ, एक बताएं तभी इससे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लोग ये धर्म पत्नी, अब ऐसी ईमानदारी से बताना केवल भैया निषाद जी सही बताना, इनको धर्म पत्नी कहा जाता है। प्रदीप तुम्हें कभी किसी ने धर्म पत्ता कहा? नहीं कहा ना? क्यों नहीं कहा? आखिरकार ये धर्म पत्नी, आज तक किसी ने आपको कभी धर्म पत्ता नहीं कहा होगा। और एक बात और है, इनका विवाह हो जाए मांग में सिंदूर, ये चुटकी भर सिंदूर कोई फैशन नहीं। बोलो, आप चंदन लगाना भूल जाते हो कि नहीं, पर ये अपना मांग में सिंदूर डालना नहीं भूलती है। और इनकी देन है जो तुम जिंदा हो। एक बात और बताएं, इनकी देन है जो तुम लोग आज सलामत बैठे हो। और ये चुटकी भर सिंदूर कोई फैशन नहीं है, ना बाजार से खरीदा हुआ वस्तु है। ये 7 भावरों के बीच में वैदिक रीत से और महाराज भगवान की इच्छा से मिला है। इसीलिए इनका विवाह हो जाए, ये कहीं भी निकल जाए, अनभिज्ञ आदमी भी कह देगा शादीशुदा है, क्योंकि इनके पास रजिस्ट्रेशन है। बोलो, लाल बत्ती गाड़ी को अच्छे अच्छे रास्ता छोड़ देते हैं। और आप चाहे 6 ब्याह कर लो, को न कही कि तुम ब्याहता हो, कोई निशानी है आपके गले में? इनके मांग में सिंदूर, माथे में बिंदी। बोलो, तालियां बजाओ, तुम्हारी तारीफ हो, आप भी बजाओ। बोलो, माथे में बिंदी, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ियां, पैरों में पायल और बिछिया, तो महाराज लगता है कि कोई धर्म पत्नी जा रही है। इसीलिए भजन लाल ने भी ये मंगलसूत्र पहन लिया है कि अब हमें भी कोई धर्म पत्ता कहे। हमने कहा कितनों करो पर कोई तुमको धर्म पत्ता नहीं कहेगा, क्योंकि इनका एक नियम है। बोले, एक ही धारा में एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। तो आए आज यहाँ महाराज भगवान ने मनु जी से कहा वरदान मांग लो। मनु जी बोले महाराज सामने तो आओ। भगवान बोले मैं सामने खड़ा हूं। बिन पग चलई सुनही बिन काना, कर बिन कर्म करही बिदनाना। मैं तुम्हारे सामने खड़ा